आदाब। केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। शहर बिदर में सड़कों की बुरी हालत, लोगों को रास्ते से गुजरने में दुश्वारी। लोगों ने केपी न्यूज को बताई अपनी परेशानी। पीएम मोदी ने यूपी के 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को आवास की डिजिटल तरीके से चाबी सौंपी। कहा, सरकार जो घर देगी उसकी मालिक महिलाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोका गया, फर्श पर बैठ गए बघेल। बहुत जल्द देश के वाहनों के हॉर्न और सायरन की तेज आवाज से मिलेगा छुटकारा, अब बजेगा म्यूजिक। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कही ये बात। अब समाचार विस्तार से। शहर बिदर की खराब सड़कों के बारे में केपी न्यूज ने कई बार बताया है और नगर प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया है। बारिश के मौसम में समय समय से होने वाली बारिश से शहर के विभिन्न इलाकों में सड़कें काफी खराब हालत में हैं और बारिश होते ही सड़कों पर पड़े गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे वहां से गाड़ियों पर सवार होने वालों और आम नागरिकों को गुजरने में काफी कठिनाई होती है। इस संबंध में बिदर के इलाका सिद्दी तालीम के लोगों ने केपी न्यूज के संवाददाता अमजद पाशा और कैमरामैन साबिर खान से बात करते हुए खराब सड़कों के कारण होने वाली परेशानियों के बारे में बताया और बिदर के विधायक रहीम खान से अपनी नाराजगी जताई है। ये रोड खराब हो गई है, गड्ढे पड़ गए हैं, पब्लिक को आते जाते तकलीफ हो रही है। गाड़ियों पे आते जाते अब लेडीज रहते गाड़ी पे और बच्चे रहते, गिरने का डर होता है। बारिश होती है तो यहाँ तक घुटनों तक पानी आता है, घुटनों तक पानी आता है, पब्लिक को आने जाने मुश्किल होती है। ये हमारा बोलने का मतलब ये है कि गाड़ियाँ वगैरह आ रहे हैं, टक्कर होने की डर है। लेडीज छोटे बच्चे स्कूल से आते जाते रहते हैं। हॉलीफेज स्कूल भी है, यहाँ पर बच्चे आते हैं गाड़ी पे और ऑटो में आते हैं, गिरने का डर है। हम ये चाह रहे हैं कि ये गड्ढे रोड पे के बंद हो जाएं और पानी का मसला हल करे। बारिश हो रही तो घुटने तक पानी ठहरता है। सितालिम के पास एक 10 वहाँ पे गड़ा व नाली खोद दिए। 4 महीने से कोई बल्दिया है या नहीं है समझ में नहीं आ रहा, कमिश्नर बिदर में है या नहीं है समझ में नहीं आ रहा। ओल्ड सिटी की हालत इतनी खराब हो चुकी है, कोई पूछे हाल नहीं है। बिदर में बल्दिया है या नहीं है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब्दुल खालिक, अभी यहाँ पर आपकी बंडी 2 बार गिर गई। मेरी बंडी यहाँ पे पानी भर के जा रहा था, हम देखे नहीं गिरे नहीं, आगे गड़बड़ की 2 बार बंडी। कई बंडी चलाते सर? भाई फ्रूट की बंडी चलाता हूँ, मेरे भुट्टे की बंडी थी, भुट्टे समेत नाले के अंदर। मेरा भी दुनिया का नुकसान हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ी 3 दिन की कार्यशाला का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने महोत्सव में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत यूपी के 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को उनके आवास की चाबी डिजिटल तरीके से देने का कार्य किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने लाभार्थियों से संवाद किया। पीएम ने आगरा की विमलेश से बातचीत में पूछा कि ये जो पीछे दिख रहा है यही आपका मकान है। विमलेश ने कहा कि हम पहले टूटे फूटे मकान में रहते थे, लेकिन आवास योजना के तहत अब पक्के मकान में भी रहते हैं। उन्हें पानी, बिजली और सिलेंडर की सुविधाएं भी मिलती हैं। आज के हाईटेक दौर में कार के साथ अब 2 पहिया वाहनों में भी ब्लूटूथ डिवाइस की सुविधा मौजूद है, जिसके जरिए आप गाड़ी चलाते हुए भी फोन पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा करना भी गैर कानूनी घोषित किया गया है। दरअसल बेंगलुरु पुलिस ने ताजा आदेश के मुताबिक अगर कोई भी बाइक सवार ड्राइविंग करते समय हेलमेट में हेडफोन या फिर ब्लूटूथ डिवाइस का यूज करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के इस आदेश का विरोध हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने करना शुरू कर दिया है। दरअसल ऐसे हेलमेट के यूज से राइडिंग के दौरान फोन रिसीव करने में परेशानी नहीं होती है। एसोसिएशन का कहना है कि ड्राइविंग के दौरान ब्लूटूथ उपयोगी टेक्नोलॉजी है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है। बघेल ने एक वीडियो ट्वीट करके लखनऊ एयरपोर्ट पर रोके जाने के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, बिना किसी आदेश के मुझे लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर जाने से रोका जा रहा है। फोटो में बघेल को सफेद कुर्ता पजामा में देखा जा सकता है। वे फर्श पर बैठे हुए हैं, जबकि पुलिसकर्मी और गार्ड्स उनके आसपास मौजूद हैं। गौरतलब है कि राजधानी लखनऊ से करीब 130 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी।
बहुत जल्द देश के वाहनों के हॉर्न और सायरन की आवाज बदल सकती है। ये बात केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बीते सोमवार को नासिक में कही। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा कानून लाने का प्लान बना रहे हैं जिसके तहत वाहनों के हॉर्न में केवल भारतीय वाद्ययंत्रों की आवाज का इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाले सायरन पर भी विचार किया जा रहा है। इन्हें आकाशवाणी पर बजाए जाने वाली धुन में बदलने पर विचार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार गडकरी नासिक में एक जनमार्ग के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने वीवीआईपी कल्चर और लाल बत्ती खत्म कर दी है और अब वो इन सायरन को भी खत्म करना चाहते हैं। गडकरी ने कहा कि अब मैं एम्बुलेंस और पुलिस की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले सायरन का अध्ययन कर रहा हूं। एक कलाकार ने आकाशवाणी के लिए एक धुन बनाई और इसे सुबह सुबह बजाया गया। मैं इस धुन को एम्बुलेंस के लिए इस्तेमाल करने की सोच रहा हूं ताकि लोगों को अच्छा लगे। खासकर मंत्रियों के गुजरते समय सायरन का इस्तेमाल जोरदार आवाज में किया जाता है जो बहुत परेशान करने वाला होता है। इससे कानों को भी नुकसान पहुंचता है। अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द ही लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री, पावर्ड बाय लीड स्कूल, वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो उसे अच्छे उपचार और देखरेख की जरूरत होती है और सही देखभाल मिले तो बीमारी से जल्दी ही वो स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत होती है और उसके परिजनों को अच्छे हॉस्पिटल की खोज होती है। मगर आप बीदर वासियों को अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने शहर में बेहतर उपचार का एकमात्र केंद्र है आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 24/7 फार्मेसी की सुविधा, थायराइड और शुगर के अर्जेंट रिजल्ट की सुविधा है और
और इस हॉस्पिटल के स्पेशलिटीज में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनाकोलॉजी, डेंटल शामिल हैं और इसकी सुपर स्पेशलिटीज में एंडोक्रिनोलॉजी और यूरोलॉजी शामिल है। साथ ही अच्छी तरह से ओटी की सुविधाएं और नर्सों की ओर से बेहतर देखभाल। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार पाटिल की देखरेख में चलाए जाने वाला बीदर शहर का बेहतर उपचार केंद्र आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्टेडियम रोड बिसाइड अमंत्रणा होटल, अपोजिट साई स्कूल, बीदर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। लोक जनशक्ति पार्टी के अधिकार को लेकर मचे घमासान और कानूनी लड़ाई के बीच चुनाव आयोग ने चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस दोनों पार्टियों को नए नाम दिए हैं और चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए हैं। दोनों नेताओं के बीच कई महीनों से विवाद चल रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद भतीजे चिराग पासवान को हटाकर एलजेपी के संसदीय दल के नेता बन गए थे। पशुपति पारस बाद में मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बने। बाद में चिराग पासवान को लोजपा के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया था। हालांकि दोनों ही नेताओं ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के अधिकार को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इस बीच उपचुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी का नाम और सिंबल सीज कर दिया है। बिहार में 31 अक्टूबर को 2 सीटों कुशेश्वर और तारापुर सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। मुंबई में क्रूज पर ड्रग्स पार्टी मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत नहीं मिली है। ड्रग्स पार्टी मामले में आर्यन खान का नाम आने के बाद से ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मीडिया में चल रही चर्चाओं के बीच सोमवार को शाहरुख खान और उनके परिवार के साथ सहानुभूति व्यक्त की। साथ ही आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर किंग खान का मजाक उड़ाने वालों की तीखी निंदा भी की है। एंटी ड्रग्स एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई के तट पर क्रूज में हो रही पार्टी में छापेमारी के बाद रविवार को 23 वर्षीय आर्यन खान और 7 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। मुंबई की एक अदालत ने आर्यन खान को सोमवार को जमानत देने से इनकार करते हुए गुरुवार तक एनसीबी की कस्टडी में भेजा है। आर्यन खान को लेकर आ रही सनसनीखेज टिप्पणियों के बीच शशि थरूर ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं ड्रग्स का प्रशंसक नहीं हूं और ना ही मैंने कभी ड्रग्स लेने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर उनके पीछे पड़े लोग मजाक बना रहे हैं, उससे नफरत सी महसूस होती है। दोस्तों, कुछ सहानुभूति रखें। सार्वजनिक रूप से बदनामी बहुत हो चुकी। अपने मजे के लिए 23 साल के लड़के को इतना रगड़ने की जरूरत नहीं है। केरल के इडुक्की जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। यहाँ एक आदमी ने एक परिवार पर हथौड़े से हमला कर दिया। इसमें 6 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार वो अपनी पत्नी से दूर हो गया था। इसके कारण वो इसी परिवार को मानता था। इस वजह से उसने घटना को अंजाम दिया। आरोपी का नाम मोहम्मद शान है। वो बच्चे का चाचा लगता है। उसने रविवार को हथौड़ा लेकर घर में घुसकर बच्चे के पूरे परिवार पर तब हमला किया जब वे सब सो रहे थे। इस दौरान बच्चे को हथौड़ा लगने से उस मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसकी दादी और मां गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस के अनुसार उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया है कि मामले की जांच चल रही है। बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ये कहावत वाराणसी के शिवम प्रजापति पर बिल्कुल सटीक बैठती है। वाराणसी का 17 साल का शिवम इन दिनों सड़कों पर घूमने वाले बेजुबान जानवरों के लिए मसीहा बन गया है। 11वीं में पढ़ने वाला शिवम सड़कों पर घूमने वाले बीमार और घायल बेजुबानों का न सिर्फ इलाज करता है बल्कि हर दिन उन्हें खाने पीने की चीजें भी देता है। वाराणसी की सड़कों पर बीते 4 सालों से शिवम इस नेक काम को करते आ रहा है। यही नहीं, शिवम ने इसके लिए अपने साइकिल को एम्बुलेंस बना दिया है। अपने इस साइकिल एम्बुलेंस में शिवम बेजुबान जानवरों के लिए खाने पीने के सामान के अलावा इलाज से जुड़ी चीजों को रखते हैं। सड़कों पर जहां भी शिवम को बेजुबान, बीमार या घायल दिखते हैं वो वहीं उनका इलाज शुरू कर देता है। बाद में जरूरत पड़ी तो उन्हें पशु अस्पताल भी ले जाता है। इस साल के लिए नोबेल पुरस्कार का सोमवार से शुरू हुआ है। आज मंगलवार को भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार का ऐलान किया जाएगा। इस पुरस्कार का मकसद नए आविष्कारों को सम्मानित करना है। माना जा रहा है कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज आज शाम तक इन पुरस्कारों का ऐलान कर देगी। बता दें कि सोमवार को मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कारों का ऐलान हुआ था। बुधवार को केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा की जाएगी। इसके अगले दिन साहित्य, फिर शांति और सबसे आखिरी में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का ऐलान होगा।
अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से एक दिल दहला देने वाली घटना की खबर आई है। यहाँ एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक अज्ञात महिला ने दूसरे यात्री को ट्रेन के सामने ढकेल दिया। इस धक्के से महिला ट्रेन के नीचे आते आते बची, मगर उसके चेहरे पर काफी चोटें आ चुकी हैं। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। हर कोई इस वीडियो को देखकर दंग हो जा रहा है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कई लोग ट्रेन के इंतजार में खड़े थे। ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर लगने लगी, वैसे ही एक महिला अपनी बेंच से उठी और सामने खड़ी दूसरी महिला को ट्रेन की ओर ढकेल दिया। इस हमले में 42 साल की पीड़िता बाल बाल बची, मगर ट्रेन से उसके चेहरे पर काफी चोट आ गई, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि धक्का देने के बाद महिला वहां से तुरंत जाने लगी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान 7 अक्टूबर तक एनसीबी की गिरफ्त में रहेंगे। इस मुश्किल की घड़ी में लगभग पूरा बॉलीवुड शाहरुख खान और उनके परिवार के साथ खड़ा नजर आ रहा है। अब ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ और गौरी खान की करीबी दोस्त सुजैन खान परिवार के सपोर्ट में आगे आई हैं। सुजैन ने अपने ट्वीट में आर्यन को अच्छा बेटा कहा है। सुजैन खान का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है, जिस पर यूजर्स भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। शहर बिदर में सड़कों की बुरी हालत, लोगों को रास्ते से गुजरने में दुश्वारी। लोगों ने केपी न्यूज को बताई अपनी परेशानी। पीएम मोदी ने यूपी के 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को आवास की डिजिटल तरीके से चाबी सौंपी। कहा सरकार जो घर देगी उसकी मालिक महिलाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोका गया, फर्श पर बैठ गए बघेल। बहुत जल्द देश के वाहनों के हॉर्न और सायरन की तेज आवाज से मिलेगा छुटकारा, अब बजेगा म्यूजिक। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कही ये बात। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7।